नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम शब्दरूप का जो अपना प्रकरण चल रहा है, उस शब्दरूप में हमने 8 शब्दों का अध्ययन किया अभी तक। अकारांत का अध्ययन कर लिया हमने, आकारांत का अध्ययन किया है, इकारांत भी देखा है। तो इस प्रकार हमने जो शब्दरूप जो थे, और शब्दरूप में भी कौन से थे, संज्ञा शब्द थे। और हम संज्ञा शब्दों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि संज्ञा शब्दों के बिना हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको नहीं कर सकते हैं, जो वाच्य का जो टॉपिक आएगा उसको नहीं कर सकते हैं। हर किसी संस्कृत के टॉपिक को समझने के लिए हमें संज्ञा शब्दों का और सर्वनाम शब्दों का, धातु रूपों का समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम शब्द रूपों के टॉपिक में चल रहे थे, और शब्द रूपों के में हमने पढ़ले अजंत चल रहे थे, तो हम अजंत पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, ये हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो हमने पढ़ा था पहले अकारांत पढ़ लिया, राम पढ़ लिया, बालक पढ़ लिया, आकारांत के अंदर रमालता पढ़ा था, नदी पढ़ा था, धीनु पढ़ा था। इस प्रकार से हमने 7 शब्दरूप को अध्ययन कर लिया। और हम जो शब्दरूप पढ़ेंगे वो शब्दरूप कौन कौन से होंगे, मेन जो मोस्ट शब्द आते हैं, जो अधिकतर काम में आते हैं, उन शब्दों का हम अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि शब्द तो बहुत सारे होते हैं, अरे संज्ञा शब्दों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, हम इतने नहीं पढ़ पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो मेन क्योंकि जो शब्दरूपों की जो रचना थी वो कक्षा 6 में और 7 में ज़्यादा होती है, तो लगभग शब्दरूप वहाँ खत्म हो जाते हैं। अधिकतर मानो तो 8 में खत्म, 9th के बाद में शब्दरूपों इतनी चर्चा नहीं होती है। लेकिन चूंकि जिसने कक्षा 8 तक या 9 तक शब्दरूप पढ़े ही नहीं है, उनको 10th के अंदर पहली बार शब्दरूपों को पढ़ना पड़ता है। और अगर वो 10th में शब्दरूप नहीं पढ़ेंगे, अगर वो 10th में शब्दरूप नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें किताब बिल्कुल नहीं आ सकती। वो रटने की कोशिश करेंगे, और रटी हुई चीज़ आज रटो कल भूल जाएंगे, मतलब बोर्ड तक वो याद ही नहीं रहती है। इसलिए हमें शब्दरूपों को एक बार समझना आवश्यक है। दूसरी चीज़, अगर हम पहली बार किसी शब्द को पढ़ रहे हैं, हम अकारांत शब्द पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसको 101 बार जब तक हम नहीं बोलेंगे, हमें अकारांत शब्द याद नहीं होगा। प्रत्येक नए शब्द को हमें याद करने के लिए उसे 101 बार बोलना ही होगा, तभी तो याद होगा वो। तो आज हम जो शब्दरूप नंबर 8 है, वो 8वां शब्दरूप कौन सा पढ़ रहे हैं, उकारांत पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। अब उकारांत का नाम उकारांत क्यों है, पहली चीज तो ये हमने पढ़ा था कि हम शब्दरूप की परिभाषा अकारांत है, उकारांत, इकारांत कैसे बोल रहे थे। जो जिसने आप पहली बार वीडियो देख रहा है उसको पता नहीं उकारांत क्या होता है। तो उकारांत वो होता है जिससे अंतिम वर्ण में स्वर कौन सा आ रहा है। अब चूंकि हम अजंत पढ़ रहे हैं तो निश्चित बात है कि अच आएगा, और अच का मतलब स्वर आएगा। अच का मतलब क्या आएगा, स्वर आएगा। और उकारांत में अंतिम जो मात्रा है वो किसकी आनी चाहिए, ऊ की। अरे हम बोल रहे हैं भानु, तो भानु में लास्ट में क्या आ रहा है, नु, और नु का अगर हम न निकाल दें तो पीछे क्या बच रहा है, ऊ बच रहा है। और ऊ क्या होता है, स्वर होता है। ऊ क्या होता है, अच होता है। तो ऊ आने के कारण ही ये उकारांत हो गया, पहली चीज। अब दूसरी चीज की उकारांत पुल्लिंग क्यों है। अब चूंकि गुरु से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, गुरु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु से स्त्रीलिंग जाति का बोध नहीं होता है। अगर गुरवी होता तो स्त्रीलिंग होता, अगर लघवी होता तो स्त्रीलिंग होता, अगर पटवी होता तो लघु। लेकिन पुल्लिंग शब्द है लघु, पटु और गुरु। तो गुरु शब्द है, भानु शब्द है, शिशु शब्द है, रिपु शब्द है, शत्रु शब्द है। ये जितने भी शब्द हैं वो क्या है, उकारांत है। और उकारांत कौन से हैं, पुल्लिंग शब्द है। अब शत्रु चाहे स्त्री चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन शत्रु शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं गुरु शब्द का। तो देखिए वही चीज है, गुरु शब्द में इतनी विशेष बात नहीं है। और गुरु में जो प्रथमा एक याद करने का तरीका, देखो ऋषियों के जमाने से आजकल नए नए तरीके अपनाते हैं, और तरीका वही काम करेगा जो ऋषि मुनि याद करते थे। और ऋषि मुनि याद करने का जो नियम था, वो नियम यही था कि पहले पूरे एक वचन याद करने, पहले पूरे एक वचन याद करने, उसके बाद पूरे द्विवचन याद करने, उसके बाद पूरे बहुवचन याद करने। और ये और एक बात है, विशेष बात है, और ये मान लीजिए आप परीक्षक टेस्ट ली भी बात है कि अगर किसी को एक वचन पूरे याद होते हैं तो उसको द्विवचन और बहुवचन याद करने में बहुत ही कम समय लगेगा।
निश्चित ही आप याद करके देख सकते हैं, बिल्कुल हम याद करके देख सकते हैं। एक हमने आज तक ये पढ़ा है कि राम है रामो रामा प्रथमा, गलत है। इससे याद करने में दिक्कत भी होगी और याद कर भी लेंगे तो अधिक समय तक याद नहीं रहेगा। याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही होगा कि राम है रामम रामेण रामाय रामात रामश्य रामे राम, हरिये हरिम हरिणा हरिये हरे हरे हरो हरे। तरीका ये रहेगा, लता लताम लतया लताए लताया लताया लतायाम लते, ये तरीका रहेगा। एक वचन पहले, फिर द्विवचनांत और फिर बहुवचनांत। तरीका ये होता है। और पहले के ज़माने में ऋषि मुनि यही करते थे और तरीका वही श्रेष्ठ है जो पहले करते थे, जो पहले करते थे। ऋषि मुनियों का दिया हुआ जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो गुरु शब्द को याद करने के लिए देखिए आपके सामने गुरु शब्द ये दिया हुआ है और गुरु शब्द के अंदर विशेष मैंने एक चीज़ और बता दी, रू की मात्रा। अगर हमें ऊ की मात्रा बड़ी कैसे, देखो भानु में नू बड़ा हो जाता है, छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन रू का थोड़ा कई समस्या होती है, कईयों को पता ही नहीं पड़ता। हमने भी कई ऐसे दूसरे विद्यालयों से बच्चे आए थे, उनकी मात्राएं कॉपी चेक की तो वहाँ पता नहीं पड़ रहा है कि गुरु के अंदर मात्रा बड़ी कब है छोटी कब, कोई पता नहीं पड़ रहा है। और मैंने आपको मति शब्द कराया था, मैंने आपको धेनु शब्द कराया था, तो इनके अंदर मैंने बताया था कि अगर उकारांत छोटा हो या इकारांत छोटा हो लेकिन 5 जगह उनकी मात्राएं बड़ी आती है। मति के अंदर जहाँ 5 मात्राएं बड़ी आती है वहाँ धेनु के अंदर 5 मात्राएं बड़ी आती है, जहाँ धेनु के अंदर 5 मात्रा बड़ी आती है वहाँ गुरु के अंदर भी उनकी मात्रा 5 जगह बड़ी आएगी। निश्चित है भाई, अगर उकारांत बड़ा है तो सब जगह बड़ी बड़ी है, एक जगह छोटी आती है, लेकिन उकारांत है ही कौन सा, छोटा है, ह्रस्व उकारांत है ये। गुरु में जो मात्रा आती है वो रू छोटा होता है। ये रू छोटे का निशान देखो, हम देखते हैं ये रू छोटा है, ये रू छोटा आ गया, ये रू बड़ा है क्योंकि गांठ लग गई और चिन्ह लगाया। जिसके गांठ लगी भी नहीं है वो रू छोटा है, जहाँ पर गांठ लग जाती है वो रू कौन सा होता है, बड़ा होता है। जिससे मैंने आपको बता सकता हूँ मैं, ये देखिए रू जिसके गांठ लगी हुई, ये रू आता है बिना गांठ वाला, तो इसको हम छोटा मानते हैं। और अगर ये रू लिख रहा है कोई, वैसे चिन्ह इसके ये भी करना चाहिए, ये रू बड़ा कह सकते, इधर वाला रू बड़ा कह सकते हैं, ये रू छोटा हो सकता है। अब गुरु को देखो ध्यान रखना, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, यहाँ ऊ की मात्रा कैंसिल हो चुकी है, गुरुवे। तो भानु में क्या होगा, भानवे। तो शिशु में क्या होगा, शिशवे। समझ रहे हैं हमें, शत्रु में क्या होगा, शत्रवे। एक ही मात्रा हो जाती है। गुरु है गुरु, डबल मात्रा है हे गुरु। यहाँ पर हम हे लगा भी सकते हैं और चिन्ह भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। अगर हम गुरु लगा के चिन्ह लगा देंगे, अगर हम गुरु शब्द के संबोधन के गुरु लगा करके अगर हम संबोधन चिन्ह लगा दिया तो हे लगाने की आवश्यकता नहीं है, और लगाते भी हैं तो गलत नहीं है। द्विवचन में आ गया गुरु गुरु, दोनों बड़े हैं ये, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। बिल्कुल ही आसान तरीका है ये तो। गुरु गुरु जो ये दोनों होंगे वो ये होगा, तो गुरु गुरु और यहाँ पर भी गुरु। अब देखिए गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुओ है गुरुव है, गुरुव है, एक ही मात्रा दोनों जगह काम आ रही है, गुरुवे और गुरुव है। गुरुन रू बड़ा, गुरु भी है। देखो ये जो रू है, अब यहाँ देखो ये रू है, इसके ट से बिल्कुल ही, क्योंकि रू के अंदर कई समस्या हो जाती है इसलिए विशेष सही लिखना पड़ेगा इसको। और भी ये रू कौन सा हो गया, छोटा हो गया, गुरु भी है, यहाँ गुरुव्य है, यहाँ पर गुरुव्य है, ये बड़ा हो गया गुरु नाम, ये गुरुशु हे गुरुव है। तो रे कुल मिलाकर कितनी जगह आ रहा है, गुरु में रे कितनी जगह हो रहा है, 3 जगह हो रहा है। गुरुवे गुरुवे हो गया, गुरुवे हो गया और हे गुरुव है, 3 जगह हो गया। अब हमें इसके वही तरीका याद करने का, पहले हमें 2 चीज, गुरु है गुरुम, पहले हम क्या करेंगे, गुरु है गुरुम, गुरु है गुरुम, फिर गुरुना गुरुवे, गुरु है गुरुम गुरुना गुरुवे, फिर पंच कौन कौन सी चतुर्थी, चतुर्थी में गुरुवे आ गया, पंचमी और षष्ठी एक साथ लेते हैं। गुरु है, पंचमी में क्या, गुरु है, षष्ठी में क्या, गुरु है, फिर सप्तमी और संबोधन एक साथ लेते हैं, गुरु 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 गुरु। दोबारा हम देखते हैं, पहले हम क्या ले रहे हैं, गुरु है गुरुम गुरुना गुरुवे, पहले 2 एक साथ लेना है, गुरु है गुरुम, फिर आ गया गुरुना गुरुवे, गुरुवे गुरवे गुरुवे, फिर गुरु है, लगातार कौन सी आ गई, पंचमी और षष्ठी आ गई, फिर सप्तमी संबोधन गुरु 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 गुरु। इस प्रकार इसको बोलते हैं, गुरु है गुरुम गुरुना गुरुवे, गुरु है गुरु गुरु, गुरु है फिर गुरुम, फिर गुरुना, फिर गुरुवे, फिर गुरु है, फिर गुरु है गुरु गुरु।
गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम। ध्यान रखना, पहले हमें ये बोलना है गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरौ गुरौ गुरो गुरु है गुरौ गुरु। मतलब पहले हम कौन से देख रहे हैं, एक तो क्या हो गया गुरु हैं, फिर गुरुम, फिर गुरुणा, फिर गुरुवे, फिर गुरु है, फिर गुरु है, फिर गुरौ, फिर गुरु। गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरुम गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरुम गुरु। देखो आप, गुरु है गुरुम, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरौ गुरु। लास्ट में क्या आ रहा है गुरु, संबोधन में क्या आ गया गुरु, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरौ गुरु। इसी प्रकार द्विवचन में आ जाइए आप, गुरु है दोनों आगे, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरु है गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, तीन बार लगातार गुरुभ्याम। इसमें गुरुवो गुरु, गुरुवो है गुरु, गुरु में रू बढ़ा गया तो गुरु है बिल्कुल सब। आगे अगर हमें एक वचन याद हो जाता है तो द्विवचन में कोई समस्या नहीं रहेगी। गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 लगातार, फिर गुरु है। रू में जो रू है वो रू क्या हो जाएगा आधा, भानु में जो न है वो न क्या हो जाएगा आधा, रिपु में जो पै है वो पै क्या हो जाएगा आधा। अब चूंकि रे आधा है इसलिए रे ऊपर। अब ये नहीं है कि भानु में न आधा हो जाएगा तो ऊपर जाए, नहीं, अगर भानु में न आधा है तो यही रहेगा, शिशु में स आधा होगा तो यही रहेगा, रिपु के अंदर पै आधा होगा वो यही रहेगा, शत्रु में त्रि आधा होगा तो यही रहेगा, लेकिन रे आधा है इसलिए ऊपर आ गया। ध्यान रखना आप, इन्हें आप भानु बना रहे हैं भानवो, तो भानवो के अंदर न कहीं ऊपर आ जाएगी, नहीं न तो नीचे रहेगा। ये गुरुओं में रे आधा होने के कारण रे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। गुरुओं है हे गुरु रू बढ़ा जाएगा, गुरु है गुरुन गुरु भी है गुरुभ्य है, गुरु है गुरुन गुरु भी है गुरुभ्य है, फिर गुरुभ्य है गुरुणाम गुरुषु गुरु है। इसके समान जो रूप बन रहे हैं वो 3-4 रूपों के नाम मैं बता देता हूं। इसके समान जो रूप बनने वाले वो हम बना सकते हैं भानु, भानु के बाद हम लिख रहे हैं शिशु, उकारांत छोटा होना चाहिए, शिशु के बाद लिख सकते हैं रिपु, और रिपु के बाद लिख सकते हैं हम शत्रु। ये इतने सारे ये जो रूप हैं ये इससे सब बन सकते हैं, किससे, गुरु से बनेंगे पूरे रूप। अब आते हैं उकारांत। अब देखो उकारांत में यहाँ उ बड़ा है। अब उ बड़ा क्यों है, क्योंकि वधु शब्द है तो वधु के जो अंत के अंदर जो मात्रा है वधु में, तो वधु में धु की मात्रा जो उ की मात्रा ध में लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है, दीर्घ लगी हुई है, तो वधु कौन सा हो गया, बड़ा उकारांत। तो वधु शब्द को ये बड़े इकारांत के, बड़े उकारांत के, बड़े इकारांत के और बड़े उकारांत के शब्द हैं ये बहुत कम मिलते हैं, ले वधु शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए हमने लिख दिया है वधु। देखो इसको विस्तार करके कुछ नहीं है, वधु वधुम वधवा वधवी, वधवा है वधवाम वधु, वधु वधुम वधवा वधवी, वधवा है वधवाम वधु। आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन गुरु अगर हमने याद कर लिया तो आराम से हो सकता है गुरु से। यहाँ धेनवा हो रहा था, वहां पर धेनु में धेनवा, तो यहाँ वधवा, वहां पर सही नहीं, बिल्कुल लगभग उकारांत हो गया ये। तो वधु वधुम वधवा वधवी, वधवा है पंचमी षष्ठी, वधवाम सप्तमी, और हे वधु मात्रा कौन जाएगी, हर्ष मात्रा। पूरे वधु शब्द के अंदर हर्ष मात्रा यहीं पर आती है। जिस प्रकार से नदी शब्द के अंदर दी बड़ी थी और हे नदी, वहां पर दी कौन सी आ रही थी, छोटी आ रही थी, तो वहां पर हे नदी हो रहा था। और वधु में उ बड़ा है इसलिए मात्रा छोटी कहाँ आ रही है, संबोधन में छोटी आ रही है। वधव है वधु
वधु भी है, वधुभ्य है, वधुभ्य है, वधूनाम, इसमें सब लगभग बड़े बड़े वधुषु। देखो आप एक चीज होगी कि वधुषु, अब वधुषु के अंदर देखिए ध्यान हमें ये चीज देनी है कि यहाँ पर मात्रा कौन सी आ गई, ह्रस्व आ गई वधुषु में, और यहाँ पर क्या आ गया, हे वध्व है, यहाँ पर क्या आ गया, हे वध्व है। तो अब आगे देखिए हम देखते हैं पिता शब्द देखते हैं, कौन सा लेना में, पिता शब्द लेना है। तो पिता शब्द के अंदर ऋकारांत शब्द है पितृ में, पितृ में अंतिम मात्रा किसकी आ गई है, री की आ गई। पितृ शब्द में अंतिम मात्रा किसकी आ चुकी है, री की आ गई। तो री की अंतिम मात्रा है तो ऋकारांत शब्द हो गए। पिता के अंत में क्या आ रहा है, री, पितृ में री। अब री चूंकि क्या है, अच, ए ई उ ण, और री कहे तो री क्या है, एक री भी एक अच है। हमारे महसूस सूत्र में जो अच प्रत्याहार है उस अच प्रत्याहार में री भी आता है, तो री भी एक अच हो गया। तो पितृ शब्द भी क्या है, अजंत है, और पितृ में री आ रहा है इसलिए क्या हो गया, ऋकारांत। और पितृ शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए पितृ हो गया ऋकारांत, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु है, पितरी, पितरी भी छोटा ध्यान, री छोटा ही, पितरी, पिता है, पिता, पित्रम, पहले दूसरी क्या होगी, पिता, पितरम, फिर पित्रा, पित्रे, पितु है, पितरी, पिता है, पितरौ, पिता और पिता दो हो गए तो द्विवचन क्या हो गया, पितरौ, पितृभ्याम, पित्रो है, ही पितरो, पितर है, पितृन, री बड़ी है, पितृन। देखो पितृ में और मात्र में, पितृ शब्द में और मात्र शब्द में केवल यही अंतर होता है, बाकी कहीं अंतर नहीं होता है। ये हम पढ़ाएंगे मात्र से भी। पितृन, पितृ भी है, पितृव्य है, दोनों पितृव्य हो गया। पितृणाम, री बड़ी है, पितृषु, हे पितर है। पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितरी, पित है। पितः में अपने आप पिता हो गया, हे लग चुका है इसमें, क्योंकि हमने संबोधन लगा दिया तो हे की जरूरत नहीं होती इतनी। पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितरी, पित है। पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितरम, पितुः, पितरी, पित है। पितरी भी छोटा है यहाँ पर, तो पितरी, पिता, पितरम, पितरा, पित्रे, पिता, पितरम, पित्रा, दो क्या, पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितुः, पितरी, पित है। पितुः, पितरी, पित है। पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पिता, पितरम, पितरे, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु है, पितरी, पित है। पिता, पित्रम, पितरम, तो पित्रम और पितरम, यहां में बोला पितरम, पित्रम नहीं, पितरम, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितरी, पित है। क्लियर है? इसको हम 5, मैंने कहा एक, अगर हम नया शब्द याद कर रहे हैं तो उसे 101 बार बोलने के बाद वो चीज याद होगी। शब्द रूप है ये, ऐसा ही है, और शब्द रूप के बिना सब कुछ असंभव है, इसलिए हमें शब्दों को याद करना ही पड़ेगा। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु है, पितरी, पित है। फिर पितरो, पितृभ्याम, पितरहो, पितरो, पितर है, पितृन, पितृव्य है, पितृणाम, पितृषु, हे पितर है। कर सकते हैं आराम से याद है। तो पितृ शब्द के समान मात्र में पितृ में इतना अंतर होगा। अब मैं चूंकि इसी के अंदर बता रहा हूँ, मात्र शब्द अलग से नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ मात्र शब्द में क्या करना है। मात्र शब्द जो आएगा वो मात्र शब्द या ऐसा मान लीजिए मात्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु है, मातरी, मात है, मातरी ये छोटा और मात है विसर्ग लगेगा। माता, मातरम, मात्रा, यहाँ केवल माँ लगेगा, पी की जगह माँ, पी की जगह माँ, पी की जगह माँ, माता, फिर मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु है, मातरी, हे मात है। क्लियर? मातरौ, मातृभ्याम, मातरो है, हे मातरो।
फिर यहाँ पर मात्र है, यहाँ बदलेगा। यहाँ पर मात्र में पितरन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ मात्र में पितरन की जगह हो जाएगा माँ और त्री, डबल मात्रा विसर्ग, री बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर मातृ है, बस इतना अंतर आएगा। मात्र में यहाँ पर मात्रा होता है और पितरन के अंदर पितरन, बस इतना अंतर है। मात्र भी है, मात्र वे है, मात्र वे है, मातृनाम री बड़ी आएगी, मातृषु है, मात्र है, हे मात्र। आराम से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 शब्द रूप हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। गुरु, गुरु है गुरुम, गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरु है गुरु गुरु, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, 2 चीज, गुरु का नाम भी आ रहा है और गुरु शब्द भी, वही बात राम का शब्द भी कर रहे हैं और राम का नाम भी आ रहा है। पिता का नाम भी ले रहे हैं, पिता भी याद कर रहे हैं, माता का नाम भी ले रहे हैं। कितनी अच्छी चीज है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं यहाँ पर। पिता, पितरम, पितरा, पितरी, पितुः पितुः पितरी, पित है, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः पितुः पितरी, पित है, गुरु है गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु है गुरु गुरु, राम है रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे। हरि का नाम हरि रूप, राम का नाम राम का रूप। कितनी एक पंथ 2 काज, राम का नाम भी ले रहे हैं और हम हरि को याद भी कर रहे हैं। कितना अच्छी चीज है ये याद करने के लिए, याद का याद और ईश्वर को भी याद कर रहे हैं, भगवान का भी नाम ले रहे हैं। अब इसके आगे जो रूप लिखा रहा हूं मैं वो मेन रूप अब लिखाता हूं। देखो मैं गुरु शब्द अपना हो गया, ये शब्द रूप नंबर 8, ये 9 और 10 शब्द हो चुके अपने। 10 हमने शब्द पढ़े हैं और 10 शब्द पूरे के पूरे क्या हो गए, अजंत शब्द हैं। 10 शब्द पूरे क्या है, अजंत शब्द हैं। अब अगर हम अगला शब्द पढ़ रहे हैं तो देखो अगला शब्द लेंगे हम, जो हमने पढ़ लिया अकारांत के अंदर राम पढ़ लिया, फिर आकारांत भी हो चुका अपना। आकारांत के बाद में इकारांत हमने हो गए, इकारांत में कवि हो गया, मति हो गया, मति के बाद में नदी हो गया, नदी के बाद हमने गुरु देख लिया, धेनु हो चुका हमारा, पिता और माता दोनों हो चुके और वधु शब्द हो चुका, बड़ा उकारांत भी हो चुका है। अब चलते हैं हम शब्द रूप नंबर 8 में 10 तो हो गए हमारे पास, शब्द रूप नंबर 11 है और 11 शब्द हम कौन सा पढ़ेंगे, 11 शब्द पढ़ेंगे। पहले गो शब्द, गो का मतलब गाय या बैल दोनों हो सकते हैं उसमें, गो शब्द ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं पहले गो को, देखो फटाफट यहाँ पर गो शब्द में लिख रहा हूं मैं, गो, गो का मतलब ओकारांत शब्द। ये गो शब्द कौन सा है, गो शब्द ओकारांत शब्द है। देखिए पहले मैं लिखता हूं ऊपर ऊपर गो, गो का मतलब गाय भी होता है और बैल भी, गाय या बैल दोनों कर सकते हैं इसके अंदर, गाय या बैल। दूसरी बात शब्द है कौन सा है, ओकारांत शब्द है। ये हमने उकारांत पढ़ लिया, ऋकारांत पढ़ लिया, ओकारांत में एक शब्द आता है गो, ध्यान रखना। अब इस शब्द को लिख देता हूं मैं एक बार, गो का पहले पूरा एक वचन लिख दूं पहले में, तो गो का एक वचन देखिए आप, ये क्या हो गया, गो है, ये गाम, मैकेलंत है, फिर तृतीया में गवा, चतुर्थी में गवे, गवे हो गया पर गवे के बाद फिर लीजिए आप गो है, कौन सी हो गई, पंचमी। षष्ठी में कौन सी हो गई, गो है, दोनों में एक ही चीज है। सप्तमी में ले लो आप गवी, सप्तमी क्या हो गया, गवी। संबोधन में ले लो हे गो है, संबोधन में क्या हो जाएगा, हे गो है, संबोधन हो चुका है। अब इनका ले लो द्विवचनांत, हमने एक वचन में क्या लिया है, गो है, गाम, फिर क्या हो गया, गवा, फिर गवे, गवे के बाद में गो है, फिर गो है, फिर गवी, फिर हे गो हो। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका द्विवचन। द्विवचन में क्या गया, देखो द्विवचन में ये गो को है, ये गो के सामने क्या गया, गाओ, ये ले लिया हमने गाओ। अब ध्यान रखना द्विवचन तो बिल्कुल सरल ही है, यहाँ गाओ तो यहाँ भी क्या रहा है, गाओ, गाय शब्द का द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन। अब ले लो गोभ्याम, ये भी बिल्कुल सरल दिया गया, लगातार तृतीय विभक्ति में क्या आ रहा है, गोभ्याम, चतुर्थी में क्या आ गया, गोभ्याम, और पंचमी में भी क्या आएगा, गोभ्याम। मतलब इतना ज्यादा जो द्विवचन होता है ये बहुत ही आसान है। गोभ्याम, यहाँ पर भी गोभ्याम, तीनों जगह ये लगाना में, गौभ्याम, गौभ्याम। अब रही हमें दोनों, ये दोनों एक आएंगे तो दोनों एक में ये क्या आ गया, गवो है। जब ये गवो आ गया तो ये भी क्या आ रहा है, गवो है।
अब यहाँ पर हे, देखो हे पर क्या आ गया तुरंत ही, जो गाओ यहाँ आ गया वो गाओ यहाँ भी आ गया, गाओ है। क्लियर है, ये लो जी गाओ है। अब इनका लेना है, बहुवचन लेना है, तो बहुवचन के लिए गावे है, देखो बहुवचन में ये भी क्या हो गया, गावे है, और यहाँ भी क्या आ गया, गावे है, और यहाँ पर क्या हो गया, गो भी है। गो भी खाने वाले नहीं है, गो शब्द का तृतीय व्यक्ति का बहुवचन, इसमें आ गया गोव्य है, इसमें क्या आ गया, गोव्य है लगातार। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन में क्या है, गोव्य है, गोव्य है। षष्ठी बहुवचन में गवाम, सप्तमी बहुवचन में गोसु, सुदेव कौन सा रहा है, सुया गोसु, और संबोधन बहुवचन में आ गया हे गावे है। देखिए बिल्कुल सरल है, आसान चीज होगी। गौ हो, गाम, गवा, गवे, गौ है, गवी है, गौ है, गाओ है, बिल्कुल सरल। गाओ है, गोभ्याम, गोभ्याम, गवो है, हे गाओ है कि नहीं। अगर हमने प्रथम ये एक वचन पूरे याद कर लिए तो निश्चित है कि एक वचन याद करने के बाद में द्विवचन के और बहुवचन के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं याद करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, प्रथमा का पूरा याद कर रहे हैं, वो याद होगा कैसे, पहले पूरे अगर हमें एक वचन याद हो गए तो आगे वाले अपने आप याद होंगे। आप याद करके जरूर देखना, अगर आपने एक वचन पूरे याद कर लिए तो द्विवचन और बहुवचन ये तो आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। तो गावे है, गोभी है, गोव्य है, गवाम, गोसु है, गावे है, आराम से याद हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना ओकारांत शब्द हो गया। अब ओकारांत शब्द के बाद में ये शब्द नंबर कौन सा है, नंबर 10, ये 10वां नंबर, 8 11वां नंबर का शब्द हो गया ये। अब मैं आपको शब्द नंबर 12वां बता देता हूँ, हाथों हाथ इसी पर एक एक शब्द रूप ले लेता हूँ मैं आपके, क्योंकि आज संज्ञा शब्द पूरे हो जाएंगे अपने, फिर हम सर्वनाम शब्द के लगभग 2 वीडियो होंगे, वो जरूर बताने पड़ेंगे हमें। शब्द रूप नंबर कौन सा है, 12वां, और 12वां जो शब्द रूप ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मैं भवत। भवत का पुल्लिंग, भवत शब्द का पुल्लिंग, भवत पुल्लिंग, भगवान जिसे बोलते हैं, तो भवत का पुल्लिंग लेना है हमें। तो भवत का पुल्लिंग क्या होता है, भगवान होता है, तो इसकी विभक्ति लिख देता हूँ पूरी में एक बार आपके सामने। भवान है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, भवान, या ले लो भवंतम, भवंतम, भवता, पहले एक वचन पूरे ले लेता हूं मैं, भवता, चतुर्थी, भवते, पंचमी, भवतः, षष्ठी, भवतः, सप्तमी, भवती, और संबोधन में हे भवन, संबोधन में क्या आएगा, हे भवन, हे भवन। क्लियर, संबोधन लगा दो। द्विवचन में आ जाओ, भवंतो, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी, यहां पर भी क्या आ गया, भवंतो, यहां पर क्या आ गया, भवद्भ्याम, दैक्यलंत है। अब यहां भवद्भ्याम आ गया तो यहां भी क्या आएगा, भवद्भ्याम, यहां क्या आएगा, भवद्भ्याम, और यहां पर भी भवद्भ्याम। क्लियर है, यहां पर भी क्या आएगा, अब यहां पर भवद्भ्याम, भवतो है, क्या रहे यहां पर, भवतो है, क्योंकि ये होगी आपकी पंचमी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन, तो षष्ठी द्विवचन में और सप्तमी द्विवचन में दोनों में एक ही चीज आती है, और वो क्या आती है, भवतो है। ये भी क्या आएगी, भवतो है। यहाँ क्या हो जाएगा, हे भवंतो, जो आपके प्रथमा द्विवचन में ऊपर आ चुका। क्लियर है। अब रह गया बहुवचन। जब हमें एक वचन आ गया तो द्विवचन भी आएगा और बहुवचन भी आएगा। अगर एक वचन नहीं आएगा तो द्विवचन नहीं आएगा, बहुवचन भी नहीं आएगा, एक वचन आना आवश्यक है। भवान, भवंतो, भवन्तः, क्या गया, भवन्तः। यहाँ पर क्या हो गया, भवतः। यहाँ पर क्या हो गया, भवदभि है। देखो दे आधा ले रहे हैं हम, यहाँ पर क्या हो गया, भवदभि है, आधा द हलंत, भवदभ्य है। यहाँ पर क्या हो गया, भवदभ्य है, और यहाँ पर क्या हो गया, भवताम, और यहाँ पर क्या हो गया, भवतसु, और हे भवन्तः। बताओ कितनी चीज सरल है कि नहीं।
आराम, अगर हमें एक वचन याद है तो द्विवचन में बहुवचन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। भवान पहला, भवंतम क्या गया द्वितीया, तृतीया में भवता, चतुर्थी भवते, पंचमी भवतः, षष्ठी भवतः, सप्तमी भवती और संबोधन में हे भवन। तो क्या हो गया भवान, फिर भवान, भवंतम, भवता, भवतः, 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 भवती हे भवन। क्लियर है? भवान, भवंतम, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवती भवन। भवान, भवंतम, भवता, भवती, भवतः, भवतः, भवती भवन। क्लियर है? भवान, भवंतम, भवान, भवंतम, भवता, भवते, भवान, भवंतम, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवती भवन। क्लियर है? द्विवचन तो बिल्कुल ही आसान है। भवंतो, भवंतो, भवद्भ्याम, 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 भवतो है, हे भवंतो। इतनी सरल चीज है, बिल्कुल ही सरल है। तो कौन कहता है कि शब्दरूप कठिन है? डराया जा रहा है। शब्दरूप कठिन नहीं है, डराया जा रहा है। भूत को कभी देखा नहीं, डराया जा रहा है। शब्दरूप कभी पढ़े नहीं, डराया जा रहा है। बहुत आसान शब्द है, बिल्कुल आसान शब्द है और सबसे सरल भाषा है संस्कृत। ये लो, इतनी हार्ड नहीं है। हार्ड कहते हैं, है नहीं। भवंतः, भवतः, भवद्भि, भवदभ्य, भवदभ्य, भवताम, भवसु हे भवंतः। क्लियर है? ये भगवान शब्द आपका हो चुका है। और अब हम शब्द रूप नंबर 13 है। हम 2 शब्द और पढ़ेंगे छोटे छोटे केवल, तो वो ध्यान से देखना आप। केवल 2 शब्दों की रचना और बाकी है, फिर हमारे संज्ञा शब्द लगभग खत्म हो जाएंगे, जो वाच्य के अंदर बार बार हमारे पास में आएंगे। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, विद्यार्थियों, मैंने आपको नपुंसकलिंग शब्द बताए हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि नपुंसकलिंग कौन कौन से होते हैं। अगर आपने याद नहीं किए शब्द रूप, तो मैं कह रहा हूँ ये समस्या बार बार में आपके पास में आएगी। सर हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं। तो जो ज़्यादा आ रहे हैं वो मैंने लिखा दिया आपको। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ राजन शब्द। राजन पुल्लिंग शब्द, राजन पुल्लिंग शब्द है। राजन, राजन का मतलब होता है राजा। राजन शब्द, शब्द रूप नंबर 13। नकारांत बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? नकारांत। ये नकारांत पुल्लिंग हो गया एक तरह से। राजन पुल्लिंग होता है, तो राजन शब्द लिखता हूं। तो राजन में देखिए पहले वही एक वचन लिखेंगे हम। तरीका ये रहेगा हमारा, राजा, राजा, राजानम, राजा, राजानम, राजानम, राज्ञा, राजानम, राज्ञा। तृतीय में क्या गया? देखो अपने आप फटाफट याद, राज्ञा। चतुर्थी में ले लो राज्ञे, सही है। चतुर्थी में क्या लेंगे? राज्ञे। पंचमी और षष्ठी एक रहेगी, राज्ञे है, राज्ञे है। सप्तमी में 2 चीज आती है इसमें, एक तो आता है राज्ञी, सही है, एक आता है राजनी, ये भी सही है। दोनों ही याद करनी हमें। और संबोधन में हे राजन, हे राजन, संबोधन एक वचन। द्विवचन में आ जाओ, राजानो है, बिल्कुल सरल आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर भी क्या गया? राजानो है। इधर क्या गया? राजभ्याम। लगातार तृतीया राजभ्याम, चतुर्थी राजभ्याम और पंचमी भी राजभ्याम। लगातार आ गए तीनों। अब ये दोनों एक होंगी, राजभ्याम राजभ्याम आ गया। अब दोनों क्या हो जाएगा? राज्य है, राज्य है, राज्यो है, ये भी राज्यो है, लगातार है। अब आ गया हमारा द्विवचन। तो द्विवचन में हे राजानो हो, मतलब ये तो फटाफट इसे 101 बार राजानो है। 101 बार बोलने के लिए कहा है, तो फिर तो जिंदगी भर की काम हो जाएगा। क्योंकि ये देखो संस्कृत भाषा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ साथ चलती है। अब बहुवचन में राजान है, बहुवचन में क्या रहे? राजान है, राज्ञ है, राजान है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? राज्ञ है, ठीक है। राज भी है, ये क्या रहे? राज भी है, राज भी है। फिर यहाँ पर राज भी है, राज भी है, राज भी है, लगातार 2 बार आ गया। राज भी है, फिर राज भी है, ठीक है। ये कौन सी होगी? ये होगी आपके इधर तृतीय, चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन, ठीक है। राज्ञाम क्या गया? षष्ठी बहुवचन क्या हो गया? राज्ञाम। और सप्तमी राजसु, देखो सुया रहे,
राजसु और हे राजान है, हे राजान है। अब बताइए आप, मतलब अगर हम याद करेंगे सही, अगर हमें याद, जितने मन से हम किसी मूवी को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, उतना अगर उसके आधे मन से अगर हम शब्द रूप याद कर लेंगे, आधे मन से, जितनी मन से हम मूवी देखते हैं उसके आधे मन से अगर शब्द रूप देखेंगे तो पूरे शब्द याद हो जाएंगे। पूरे शब्द, अगर हम एक मूवी का पूरा टाइम एक शब्द रूप में लगा देंगे, शब्द रूपों में लगा देंगे, अजंत शब्दों में पूर्व में लगा दो, पूरे शब्द याद हो जाएंगे एक मूवी के टाइम में। लेकिन अगर मन से कहें तो याद होंगे, बाकी नहीं होंगे। अब लेते हैं हम अंतिम शब्द रूप एक और ले लेते हैं, केवल जो अंतिम शब्द होगा हमारा संज्ञा शब्दों का लास्ट शब्द है वो केवल वो, तो वो शब्द लेते हैं हम जगत। जगत शब्द हमारे खूब काम आता है। जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब क्या होता है? संसार। और जगत शब्द है क्या? देखिए जगत शब्द तुम्हारे प्रत्यय में बहुत काम आएगा। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे ना, शत्र प्रत्यय पढ़ेंगे, सानद, ये शब्द रूप हमारे प्रत्यय में भी काम आएंगे। अरे शब्द रूप पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगर हम शब्द रूप नहीं पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, अब साहब शत्र शब्द का रूप जगत के समान चलता है, नदी के समान चलता है, तो वहां पर नदी नहीं आता, शब्द रूप कैसे आएंगे? जगत। फिर कहेंगे सर हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? शब्द रूप ही नहीं आते। तो उसको फिर वहां पर शब्द रूप सिखाने के लिए बैठो। जब जगत शब्द नहीं आ रहा है तो फिर शत्र प्रत्यय पढ़ने से मतलब ही नहीं है। तो जब प्रत्यय तब पढ़ेंगे जब हमें शब्द रूप भी आ रहे हैं। क्योंकि कई शब्द ऐसे आते हैं जैसे हम करते हैं, तव्यत प्रत्यय आ रहा है, राम की तरह चलता है, राम है, तव्यत तव्य है लगता है, पठितव्य है, पठितव्यो पठितव्या है, राम है, रामो रामा चलता है, पठितव्यम। जब हमें राम शब्द याद नहीं है तो तव्यत प्रत्यय नहीं आएगा, अनीर प्रत्यय नहीं आएगा। तो जब जगत शब्द याद नहीं है तो शत्र प्रत्यय कैसे आएगा? जब भवत शब्द याद नहीं है तो सानच प्रत्यय नहीं आएगा। समझिए ना, देखो सानच के समान क्या बनता है? भवान भवंतो भवंत है, तो सानच ऐसे बनता है, मान मंतो मंत है, मान मंतो मंत है, वान वंतो वंत है, धनवान धनवंतो धनवंत है, श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंत है, वो सब भगवान से बनता है। जब भगवान शब्द याद नहीं, भवत याद नहीं, हमें भवत का पुल्लिंग याद नहीं है तो प्रत्यय नहीं आएंगे। लास्ट में इतनी समस्या होती है कि ये लो अगर पढ़ लेते तो फिर क्या होता? अब क्या होता? अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब उस समय शब्द रूप भी याद नहीं होंगे फिर, क्योंकि टेंशन दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगी, न शब्द रूप आएंगे न प्रत्यय आएंगे, फिर पकड़ के बैठ जाओ सिर। तो ये काम पहले कर लेना चाहिए। और अभी तो इतना बढ़िया टाइम मिल रहा है, आराम से याद कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम नहीं, याद कर सकते हैं लेकिन याद नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम के अंदर मस्त हो जाते हैं। ये शब्द रूप याद करना बहुत आवश्यक है। अगला शब्द अंतिम ले रहा हूं मैं, जगत। तो जगत का देखिए आप ध्यान से, जगत का पहले एक वचन लिखता हूं मैं। जगत एक वचन लिखने के लिए पहले लेता हूं मैं एक वचन पूरा, जगत। जगत नपुंसकलिंग में शब्द है, जगत और जगत। प्रथमा में क्या आ रहा है? जगत। द्वितीय में क्या आ रहा है? जगत। तृतीया में ले लो जगता। तृतीय में क्या आएगा? जगता। जगत शब्द की तृतीय वचन क्या होगा? जगता होगा। अब लेते हैं हम चतुर्थी में, जगते। चतुर्थी में क्या लेंगे? जगते। पंचमी में क्या लेंगे हम? जगत है। तो षष्ठी में भी क्या ले लो? जगत है। सप्तमी में क्या लेंगे हम? जगती। सप्तमी क्या लेंगे हम? जगती। ती छोटा आएगा इसमें। और संबोधन में हे जगत। संबोधन में हे जगत। कितना अच्छी चीज है। जगत जगत जगता जगते, जगत है जगत है जगति जगत, जगत जगत जगता जगते, जगत है जगति जगत। फटाफट याद होंगे अगर याद करेंगे तो, नहीं तो नहीं। तो याद करने अगर इनको याद करने हैं तो फिर इनको याद करने ही हैं। नहीं याद करने हैं किताब बंद करा बैठ जाओ, लेकिन जब तक पढ़ रहे हैं मन से पढ़ो, जब तक खेल रहे हैं मन से खेलो, जब तक बदमाशी करनी है फिर मन से, ईमानदारी से बदमाशी करो, मन से करना है, खेलना है ईमानदारी से खेलो, चुपके नहीं, ईमानदारी से खेलो। फिर पढ़ना है तो फिर ईमानदारी से पढ़ना है। हर काम करो, चाहे बदमाशी करो, लेकिन ईमानदारी से। हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए, पढ़ने में ईमानदारी होनी चाहिए। अगली चीज, इसका द्विवचन नाम लेता हूं मैं। तो द्विवचन में जगती, द्विवचन में क्या रहा है? जगती। तो यहाँ पे क्या आएगा? जगती। जब द्विवचन में यहाँ पर क्या आ गया? जगती। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? जगती। जगत व्याम जगत व्याम जगत व्याम जगत व्याम, लगातार 3 बार आ गए तो समझ है कि नहीं? जगत व्याम, जगत के हलंत जगत व्याम। तो फिर क्या गया? चतुर्थी में भी जगत व्याम। तो पंचमी में भी क्या आएगा? जगत व्याम। ठीक है, जगत व्याम। वो भगवत व्याम की तरह लगभग है। अब वहां था भवतो है, तो यहां पर कर दो जगतो है। जग तो है,
जग तो है और हे जगती जो ऊपर आ चुका पहले, ये लो जी फटाफट हो जाएंगे। अब बहुवचन में ले लो जगंती, यहां पर आ गया जगंती, तो नपुंसकलिंग के अंदर पहले दूसरी विभक्ति एक ही होती है, तो यहां पर भी क्या आ गया जगंती। ठीक है, जगत भी है, तृतीया में क्या आ गया जगत भी है, तो ले लो जगत भी है। ज ग ये द के हलंत ले लो, जगत भी है, जगदब्य है, जगदब्य है, बिल्कुल भगवत के लगभग लगभग वही है, तो जगदब्य है। जगताम माता भवताम, जगताम, षष्ठी का बहुवचन क्या हो जाएगा जगताम, है कि नहीं। भवत्सु, जगत्सु, मतलब एक शब्द रूप में कई छुपे होते हैं। और हे जगंती, बताइए आप शब्द रूप है कि नहीं सरल है। अरे सरल है, बिल्कुल सरल है, अगर हम याद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रकार ये संज्ञा शब्दों का जो टॉपिक था हमारा, ये आज यहाँ समाप्त होता है। अगले हमारे जो विषय आएंगे, जो टॉपिक आएंगे, वो लेंगे हम संज्ञा शब्दों की, और संज्ञा शब्दों को हम 2 वीडियो में खत्म करेंगे, क्योंकि संज्ञा शब्द है तो खूब, लेकिन ये भी है कि एक अगर हमने संज्ञा शब्द याद कर लिया तो उससे भी संज्ञा शब्द बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं 2-3 अलग हैं, तो उनका हम अलग वीडियो ले लेंगे। और जब सब एक समान हैं उनका हम बता देंगे कि ये संज्ञा शब्द इसके समान बनता है, उसके 2-3 उदाहरण भी बता देंगे। तो जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो सर्वनाम शब्द कुछ अलग अलग हैं, तो उनका हम अलग से बता देंगे। और जो एक समान सर्वनाम शब्द हैं उनका हम एक समान बता करके बता देंगे कि ये सर्वनाम शब्द इसके समान बनता है और ऐसा बनता है। क्योंकि सर्वनाम संज्ञा शब्द याद करने के बाद लकार का टॉपिक आएगा, लकार को हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, लकार को हम केवल एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, और बाकी लकार की PDF फाइल जो मंगाना चाहता है उसको हम लकार के उदाहरण भेज देंगे, है कि नहीं। क्योंकि लकार इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है कि लकार तो धातुएं खूब सारी है, कितनी धातुएं पढ़ेंगे हम, क्योंकि धातु भी 2 प्रकार की होती है, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी, तो लकार बहुत सारे बन जाएंगे, है कि नहीं। और चूंकि वाच्य में केवल हमारे एक ही लकार काम आता है, लट लकार, जो हमारे कोर्स के अंदर जो वाच्य हैं वो लट लकार के वाच्य हैं, तो हम लट लकार के वाच्य के अनुसार तो लकार तो पूरे पढ़ेंगे हम, लकार तो 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन वाच्य के अनुसार हम लट लकार पे ज़्यादा जोड़ देंगे थोड़ा सा। बाकी हम जो PDF है लकारों की, वो आपके पास में हम लगभग बन के तैयार है, हम भेज देंगे आपके पास में। और आज जो संज्ञा शब्द का जो वीडियो था, अपनी क्लास थी, यहाँ समाप्त होती है। अगली क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।